दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के राजौरी गार्डन से मिला अवैध पटाखों का जखीरा। राजौरी गार्डन में 3,580 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। घर को गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहा था परिवार के 3 लोगों को पटाखे की पैकिंग करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से बेचे जा रहे पटाखे ज्यादा मुनाफे के लिए मेरठ, गुरुग्राम और गाजियाबाद से मंगाए गए थे पटाखे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, अवैध पटाखों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया है, क्या ये पूरा मामला? आप बिल्कुल देखिए, पुलिस की तैनाती की दाद देनी होगी। जिस प्रकार से एक बड़ा खतरा राजधानी दिल्ली से चला है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इलाके की बात करते हैं तो राजौरी गार्डन भीड़ भाड़ का इलाका माना जाता है। वहां पे एक आम से घर में 3580.4 किलोग्राम पटाखा मिलना, कहीं भी किसी प्रकार का धमाका या आगजनी जैसे हादसे वहां पर हो सकते थे। अगर होते तो काफी ज्यादा नुकसान होता। पुलिस को इसकी जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई कि राजौरी गार्डन में एक अवैध पटाखों का कारोबार किया जा रहा है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, छापेमारी किया गया। जिसके बाद एक आम से दिखने वाले घर को एक गोदाम के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मौके पर माता, पिता और बेटा तीनों ही एक पटाखों का जो रीपैकिंग होता है वो किया करते थे। यानी जो पटाखे हैं वो गाजियाबाद, मेरठ और गुरुग्राम से मंगवाया करते थे और उसके बाद उसे दिल्ली में महंगे दामों पर बेचने का काम किया करते थे। पैकेजिंग करते समय पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसका दृश्य भी हम देख सकते हैं। जिसके बाद फिर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो काम है वो कई समय से वो लोग कर रहे थे। अमूमन देखा जाता है कि त्योहार के समय इस प्रकार की जो कारोबारी है वो एक्टिव हो जाते हैं। दुर्गा पूजा यानी दशहरा के बाद फिर सीधा छठ, दिवाली आएगा, दिवाली के बाद छठ, इन तीनों ही पर्वों में बच्चे पटाखों का इस्तेमाल किया करते हैं। तो इस प्रकार की जो कारोबार में काफी समय से वो मिले हुए थे, काफी समय से क्या करते थे, आसपास की जगहों से पटाखे मंगवाकर और पड़ोसी स्टेट से पटाखे मंगवाकर दिल्ली में महंगे दामों पर बेचा करते थे। वही सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट किया गया है ई पटाखों को लेकर। यानी ई पटाखों को लेकर भी अन्य राज्यों के लिए तो जरूर कहा गया था, मगर दिल्ली को लेकर भी कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे, जिसके बावजूद भी ये कारोबारी किया करते थे। हालांकि उनके साथ पूछताछ अभी जारी है, पूछताछ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और आगे की और जानकारी ली जाने की कोशिश की जा रही है। यानी संभव है कि आने वाले दिनों में यानी दीपावली से पहले इस प्रकार के कारोबारी को और भी ढूंढा जाएगा और जो गिरोह है इनका उसे समाप्त किया जाएगा, इनके नेटवर्क को समाप्त किया जाएगा, ताकि एक भी जो पटाखे वाले कारोबारी है वो दिल्ली में ना बचे। जिसके बारे में डीसीपी के द्वारा भी जानकारी दी गई कि स्पेशल जो अभियान है वो चलाया जा रहा है फेस्टिवल के मद्देनजर और जितने भी कारोबारी है राजधानी दिल्ली में उन सभी को पकड़ा जाएगा। और खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से सबसे भीड़ भाड़ का इलाका माना जाता है राजौरी, खास तौर पर अगर दिवाली के समय हम बात करते हैं तो लाइटिंग वहां पे मिलती है, लाइट्स मिलती है, लोग भी वहां पर रहते हैं। वहां पर इतना बड़ा जो क्वांटिटी में पटाखा रखना खुद में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक तीली और जिस प्रकार से पटाखे फूटते हैं और पूरी राजौरी हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पटाखा था पूरी राजौरी कहीं ना कहीं इससे आहत हो जाती। तो एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की मानी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, दिल्ली के राजौरी गार्डन से जो पटाखे हैं वो बरामद किए गए हैं और बता दें आपको कि ज्यादा मुनाफे के लिए मेरठ, गुरुग्राम और फरीदाबाद से ये पटाखे जो है वो मंगाए गए थे।